डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप लिख ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, tan इनवर्स रूट 1 + x² - 1 अपॉन में x है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आपको सरलतम रूप में लिखना है। ये क्वेश्चन क्या है, इसको लिखना है आपको सरलतम रूप में, सरलतम रूप में लिखो, सरलतम रूप में लिखो। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना, सॉल्व करके लिखना है। अब देखिए ध्यान से, पहले देखिए बाहर tan इनवर्स दिया हुआ है, तो आपको अंदर सॉल्व करके जो एंगल में दिया हुआ है इसको tan बनाना है। इसको किसी भी कीमत पर आपको tan बनाना है। इससे क्या होगा, जैसे ही बाहर tan इनवर्स है और अंदर अगर आपको एंगल में tan मिल जाएगा, तो हम जानते हैं कि tan से tan इनवर्स कट जाता है, जो एंगल है वो आंसर में आता है। तो वैसे ही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो इसका मतलब मुझे एंगल में क्या चाहिए, इसका मतलब मुझे इसको सॉल्व करके यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू डालनी है जिससे कि अंदर tan बन जाए। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने पीछे क्या बताया था ट्रिक में, कि पुट कभी भी अगर रूट के अंदर 1 + x² होगा ना, तो वहाँ आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी है, x की वैल्यू tan थीटा रखी जाती है। क्यों रखी जाती है, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 + tan² थीटा = sec² थीटा होता है। तो 1 + tan² यानी 1 + स्क्वायर की फॉर्म में कौन सा नंबर लिखा होता है, 1 + स्क्वायर की फॉर्म में tan लिखा होता है और उसका फॉर्मूला sec² थीटा होता है। तो यानी अगर मैं इसको x मान लूँ, तो देखिए 1 + x² की फॉर्म जहाँ पर भी दिखेगी वहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या रखनी होती है, tan थीटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अब आपको ट्रिक याद रखनी है कि अगर 1 + x² रूट के अंदर लिखा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी होती है, tan थीटा। ठीक है, ये मैं साइड में लिख लेता हूँ थोड़ा सा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x की वैल्यू पुट कर लो, x को पुट कर लो, x को tan थीटा, तो x = tan थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो, tan इधर आएगा तो tan इनवर्स x = थीटा। तो डियर स्टूडेंट, थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, साइड चेंज कर लो, थीटा = tan इनवर्स x। ठीक है, ये हमें बाद में यूज करना पड़ेगा, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 फिलहाल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x को मान लिया tan थीटा और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल दी tan इनवर्स x। अब देखिए अपने क्वेश्चन को लेकर चलो, क्वेश्चन क्या था, tan इनवर्स। देखिए रूट में क्या लिखा है, 1 + x²। x आपने किसको माना, x आपने माना tan थीटा को, तो यहाँ पर tan² थीटा हो जाएगा, 1 + tan² थीटा। -1 रूट से बाहर है, अपॉन में क्या x, तो यहाँ पर भी tan थीटा। x की वैल्यू क्या रखूँगा मैं, tan थीटा। ठीक है, अब ध्यान से समझो, tan इनवर्स देखिए 1 + tan² थीटा, आपको मालूम है कि 1 + tan² थीटा ये sec² थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, 1 + tan² थीटा sec² थीटा का फॉर्मूला होता है। तो 1 + tan² थीटा को रूट में लिख लो sec² थीटा, -1 पहले से है, अपॉन में tan थीटा है उसको सेम लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। अब देखिए tan इनवर्स sec² थीटा है, तो स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, तो sec थीटा -1 अपॉन में tan थीटा, इतना बच जाएगा। ठीक है, अब आके देखिए tan इनवर्स, देखिए sec थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिए, sec थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, -1 को सेम रखो, अपॉन में देखिए tan थीटा को लिखो sin θ/cos थीटा, tan को मैं क्या लिख रहा हूँ, sin/cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम लेना है आपको। ठीक है, देखिए ध्यान से, tan इनवर्स यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर देखिए, इसके बाद मैं यहाँ से कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये tan इनवर्स सेम रहेगा, tan इनवर्स को मैंने सेम रख दिया। ठीक है, और इसको थोड़ा यहाँ पे लिख लो, tan इनवर्स बराबर बीच में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 मान के इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, तो 1 × 1 = 1, cos थीटा 1 × cos थीटा, और अपॉन में cos थीटा 1 × cos थीटा, और नीचे sin/cos चल रहा है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, इसको आपको सेम रखना है। अब डियर स्टूडेंट, दोनों का हर सेम है, नीचे वाला नंबर सेम है, तो cos से cos कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा,
tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कितना बच जाएगा। अब ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बच गया, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लेतना। अब डियर स्टूडेंट, जो मेरे पास यहाँ पर बचा था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, 1 माइनस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का ऐसा हाफ एंगल फार्मूला आपको यूज करना है जिससे कि 1 कट जाए। कभी भी अगर 1 माइनस, अगर कॉस माइनस में लिखा जाता है और ये 1 आपको काटना है तो आपको कॉस थीटा का जो हाफ एंगल फार्मूला है ना, वो साइन की फॉर्म वाला यूज करना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा बाई 2, ये वाला, ठीक है। अगर 1 माइनस कॉस दिया हुआ है तो कॉस थीटा का जो हाफ एंगल फार्मूला है इस 1 को काटने के लिए, देखिए अगर कभी भी 1 माइनस कॉस थीटा है यानी कॉस थीटा माइनस में है और ये 1 आपको काटना है, तो इस 1 को काटने के लिए कॉस थीटा का हाफ एंगल फार्मूला आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यूज करना पड़ेगा। अगर कभी 1 प्लस कॉस थीटा है और इस 1 को आपको काटना है तो कॉस थीटा का जो हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये वाला फार्मूला आपको यूज करना है 1 को काटने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स को सेम रख लो, ठीक है। इस 1 को काटने के लिए कॉस थीटा का जो साइन की फॉर्म का फार्मूला होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल फार्मूले है ये फर्स्ट ईयर के, ठीक है। तो देखिए कॉस थीटा का मैंने फार्मूला लगाया 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर, देखिए कॉस थीटा का मैंने फार्मूला लगाया 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे देखिए साइन थीटा है, इसका फार्मूला क्या होगा, साइन थीटा का जो हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये वाला फार्मूला यूज कर लो नीचे। तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स ब्रैकेट में देखिए 1 माइनस का इंटू करा दो, -1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। 1 से 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इतना बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 2 से 2 कट हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 से इसकी घात कट जाएगी एक, तो कितना बचेगा, tan इनवर्स ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई 2 क्योंकि 2 थे यहाँ पर, एक कट गया, एक बचेगा, अपॉन में बचेगा कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से tan इनवर्स चल रहा है उसको सेम लिख लो, ठीक है। साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या होता है, tan थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 को लिख लो, tan थीटा बाई 2 यहाँ पे लिख दिया। अब tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो एंगल कितना है, थीटा बाई 2, इतना बच जाएगा। अब थीटा की वैल्यू आपने किसको माना था, 1/2 सेम, थीटा की वैल्यू आपने किसको माना था, tan इनवर्स x को माना था, ठीक है। तो इसको वापस रख दो, tan इनवर्स x। तो डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आप आंसर चेक कर लेना, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करिए।